मैं दलेर सिंह आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय के नागरिक अस्पताल का एक अजीब कारनामा, जबकि 6 अन्य महिला मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 4 की हालात काफी गंभीर है, 2 में फ्रैक्चर है, एक कर दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, 2 महिलाओं के डिस्क में प्रॉब्लम है, तो सरकार ने इनकी दिहाड़ी देनी चाहिए। नमस्कार, मैं दलेर सिंह आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय के नागरिक अस्पताल का एक अजीब कारनामा। दरअसल इगरा गांव में तालाब की खोदाई के दौरान शनिवार को 7 मनरेगा महिला मजदूर मिट्टी के नीचे दब गई, जिनको पास ही काम कर रहे लोगों ने मिट्टी में से बाहर निकाला और जींद के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, जिनमें से नीतू नामक महिला मजदूर को डॉक्टरों ने दाखिल कर लिया, जबकि 6 अन्य महिला मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन इन महिलाओं के स्वजन और मजदूर संगठन सीटू के जिला सचिव कपूर सिंह, सचिव पवन कुमार समेत कई अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि घायल हुई महिलाओं का सही ढंग से उपचार किए बिना ही डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल से छुट्टी दे दी। कई घायल महिलाओं के पैर व रीढ़ की हड्डी में दर्द है। उनकी मांग है कि मनरेगा मजदूरों को सुरक्षा उपकरण इत्यादि उपलब्ध करवाए जाएं। घायल महिला मजदूरों का सही इलाज सरकार अपनी तरफ से करवाए। घायल महिलाओं के परिवार के पालन पोषण का जिम्मा सरकार व जिला प्रशासन उठाए। वहीं जींद के सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने इस मामले को लेकर अपना तर्क दिया है कि नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा सभी घायलों की प्रॉपर जांच की गई। प्राथमिक उपचार के बाद ही उनको घर पर विश्राम करने की सलाह देते हुए छुट्टी दी गई है। फिर भी यदि कोई किसी तरह की लापरवाही का मामला सामने आता है तो वे इसकी जांच करवाएंगे। आप खुद ही देखिए मजदूर संगठन के प्रतिनिधि और घायल हुई महिलाओं के स्वजन इस घटनाक्रम को लेकर क्या बता रहे हैं। आज ये इगरा गांव में मनरेगा काम चला हुआ था, जोड़ी खुदाई का, और 44-45 वर्कर वहाँ लगे हुए थे। वो उसकी तालाब की ढाह गिर गई, जिसमें 6-7 महिलाएं दब गई और 4 की हालात काफ़ी गंभीर है, पैरों में फ्रैक्चर है, एक कर दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, 2 महिलाओं के डिस्क में प्रॉब्लम है और एक की टांग में फ्रैक्चर है। सुबह 9-9:30 बजे यहाँ इनको मेडिकल में लेके आए थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक भी इनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। टेस्टों के नाम पे, रिपोर्ट के नाम पे कि रिपोर्ट आएगी तब इनका प्रॉपर इलाज शुरू होगा, उसके नाम पे अब तक इनको रोक के रखा है। हम प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से मांग करते हैं कि इनका प्रॉपर इलाज शुरू किया जाए और इनके इलाज का प्रबंध फ्री किया जाए और तब तक इनके परिवार के लालन पालन पोषण का प्रबंध प्रशासन अपने तौर पे करे और इनको उचित मुआवजा दिया जाए। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह घटनाएं लगातार मनरेगा में काम करते हुए जींद जिला में दर्जनों घटनाएं हैं जो पहले भी लगातार घट रही हैं। इससे पहले भी गतौली गांव में घटना घटी, एक महिला को सांप ने डस लिया। इससे पहले आसन गांव में, शिवाया गांव में, जलालपुरा गांव में, आसन शिवाया में तो डेथ ही होगी मजदूरों की। हालात ये है कि मनरेगा का मजदूर इतना सस्ता मजदूर मान रखा है कि डेथ पे भी 25,000 रुपये मुआवजा है और ये हालात है कि ना इनको इलाज दिया जा रहा, जबकि एक्ट में प्रावधान है इनका इलाज का प्रबंध होगा, जिसको भी चोट लगेगी और उसको दिहाड़ी का प्रावधान भी एक्ट में दिया गया। जबकि हालात ये है कि ना दिहाड़ी दी जा रही घायल मजदूरों को, ना उनका इलाज करवाया जा रहा। और इस बात को लेकर लगातार जद्दोजहद मजदूर भी लगातार, हम खुद मजदूरों की यूनियन लगातार मांग कर रही है कि इनका दिहाड़ी बढ़नी चाहिए, दिन बढ़ने चाहिए, डेथ का क्लेम कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए और इलाज के दौरान दिहाड़ी का प्रावधान और इलाज का प्रबंध और उचित मुआवजा परिवार को दिया जाना चाहिए। ये बात है, हम अपना ये विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं कि सरकार लगातार मनरेगा मजदूरों की अनदेखी कर रही है और इस तरह घटनाओं पे घटनाएं इसलिए घट रही है, असल में ना तो कोई टाइम निश्चित है, ऑनलाइन के बहाने मजदूरों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार
किया जा रहा है और ना ही उनको सेफ्टी किट मुहैया करवाई गई है। अगर वहाँ पे सेफ्टी किट इनके पास होती, हेलमेट वगैरह, अगर कुछ बचाव रह सकता था, कोई और चीज़ें, बूट वगैरह भी मिलते हैं, अगर वो चीज़ें होती तो ये चोट आज ही लगी है, इससे बचा जा सकता था। इनको उपकरण जो होने चाहिए सुरक्षा के, वो मुहैया नहीं करवाए जा रहे कहीं पे भी, पूरे जींद जिले में कहीं पे नहीं दिए गए हैं। तो ये हम इस बात को लेके आज हमें सुबह पता चला इसी तरह घटना चल गई और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार मनरेगा मजदूर में जो भी चोट फेट लगती है मजदूरों को, जो घायल होते हैं, उनके इलाज का उचित प्रबंध और उनको उचित मुआवजा, परिवार के लालन पालन पोषण का प्रबंध और दिन और दिहाड़ी बढ़ाए। अगर अंगहीन कोई हो जाता तो उसको कम से कम 5 लाख रुपये मुआवजा और डेथ पे भी 10 लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान सरकार करे और 12 मास ये दिहाड़ी का भी प्रबंध, ताकि वो ठीक ढंग से अपने परिवार का गुजारा कर सके। और मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इगरा गांव में जो घटना घटी है, इन मजदूरों के साथ जो व्यवहार जो प्रशासन कर रहा है, जो पंचायत विभाग जो कर रहा है, ये बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है, ज्यादती की जा रही है घायल मजदूरों के साथ। हम कहना चाहते हैं कि इनका प्रॉपर इलाज करवाया जाए और इनको उचित मुआवजा दिया जाए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। मैं कपूर सिंह, जिला सचिव सिट्टू, जो मजदूरों का संगठन है, मजदूरों के बीच में हम काम करते हैं लगातार। धन्यवाद। मजदूर मानस, हाँ जी, कोई तो सुविधा करनी चाहिए। नहीं चोट लाग गई है, हम तो करया कर दे तो खा लिया कर दे, तो ये के खावांगे बच्चे। 2 लड़की हैं, 1 लड़का, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। काम पर लाग रहे थे जी, हमार इस डाकी तो नू भी ना थी, कभी पड़ जावेगी। सारियां के याने बच्चे हैं जी, ताजा करया कर दे, ताजा खा लिया कर दे जी। कुछ नहीं जी, दिहाड़ी करा हाँ जी, हम तो सारे यो है कमानिया, हम तो करा हर खा लिया हाँ जी, और कुछ नहीं है। सरकार ने कुछ तो करना चाहिए जी, के बरा क्या महीना में चल लेंगी पैरे, ज्यादा दिक्कत है इनका कड़ में, पैरा में। चाहे तो सरकार ने इनकी दिहाड़ी देनी चाहिए, चाहे कुछ वही बात है, मुआवजा देना चाहिए। और कमर में दिक्कत है जी, इनमें सातड़ा में कह रहे छुट्टी है, ये भी ना छुट्टी दे दी है, ये बोल रहे हैं भी अपने घर ले जाओ, ठीक है। और इसका कमर में पैरा तो खड़े नहीं होया जा रहा जी। हम ट्राली भर के जोटा लगावे थे, बैठे थे नीचे, इतना में कांद पड़ गई जी। यहाँ पे तो 6-7 जने हैं आ रही हैं अस्पताल में जी। मेरे पैर में लग रही है और कड़ में लग रही थी, डॉक्टर ने बोले ऑपरेशन होगा इसका। वो तो है ही, वो तो एक बेड रेस्ट थोड़ा बहुत आराम हो जाए 3 घंटे।